आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशंस के बारे में कि ये हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी जिसे कि आपको इस वर्ड से पता चल सकता है, इको कहते हैं इकोसिस्टम को, ठीक है जी। जब हम किसी भी इकोसिस्टम की स्टडीज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और इकोसिस्टम में हमारे पास क्या है या इकोलॉजी में हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास इंटर एक्शन होता है या इंटर रिलेशनशिप होती है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इंटर रिलेशनशिप, ठीक है जी। मतलब ये है कि जो इंटर रिलेशनशिप हमारे पास होती है ये किसके दरमियान होती है, ये हमारे पास होती है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, जानदार जो है हमारे पास, ठीक है, और उसके जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, ठीक है जी, एंड देयर इन्वायरमेंट, और उनके इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इन्वायरमेंट। तो ये हमारे पास जी क्या हुई, इकोलॉजी हुई। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज अ इकोलॉजी। अब ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर हम इसके बारे में सोचें तो आपको पता होगा कि जैसे ही सीज़न की अगर हम बात करें, जब सीजन चेंज होते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो है फिर हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है ये हमारे पास क्या है, ठीक है जी, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा और पिछली वीडियोस में भी हमने इसके बारे में बताया है कि जितने भी इकोसिस्टम हैं दुनिया के, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ऑल द इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम हैं दुनिया के, इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं, ऑल द इकोसिस्टम टुगेदर कंप्राइजेज द बायोस्फीयर, ठीक है जी। इन सब को मिला के हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बायोस्फीयर है, ठीक है जी। अब बायोस्फीयर जो है इसमें जितने भी इकोसिस्टम जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास दुनिया के, अर्थ के, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बायोस्फीयर जो है ये जो फ्लोर ऑफ ओशन से लेके टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन जो है, सारा का सारा जो एरिया है ये बायोस्फीयर है। और इसकी एग्जांपल यूं दी जाती है कि अगर हम कंसिडर करें अर्थ को, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये जो अर्थ है हमारे पास, ये जस्ट लाइक एन एप्पल है, एक सेब की तरह है। तो इसको जो सराउंड करने के लिए, जैसे कि एप्पल के बाहर जो छिलका होता है वो क्या है, एप्पल की जो स्किन है वो हमारे पास दैट इज नोन एज अ बायोस्फीयर। तो ये हमारे पास क्या है, वो थिकनेस जो है वो हमारे पास क्या है, बायोस्फीयर है। स्किन की जो थिकनेस है ये हमारे पास बायोस्फीयर है। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं अपनी दूसरी डेफिनेशन पे जो कि हमारे पास है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम हमारे पास क्या है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोसिस्टम जो है ये हमारे पास वो सिस्टम है जिसमें इंटरेक्शन होती है बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। हम यहाँ लिख लेते हैं इसमें हमारे पास इंटरेक्शन होती है, ठीक है जी, किन चीज़ों के दरमियान, बायोटिक, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है, दैट इज बायोटिक। और साथ में जो है एंड को ठीक कर लेते हैं दैट इज एंड। एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी उसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। हम यहाँ लिख लेते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है अगर हम बायोटिक की बात करें तो बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। बायोटिक में हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है जी। प्रोड्यूसर्स के अलावा कंज्यूमर्स होते हैं हमारे पास जो कि कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को। और जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो होती है डीकम्पोजर की, ठीक है, डीकम्पोजर, जो कि इन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसे डीकम्पोज कर लेते हैं। एबायोटिक में हमारे पास जैसे कि आपको पता है लाइट आ जाती है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज लाइट, ऑक्सीजन, O2, और उसके अलावा जो है सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस अपने टॉपिक में दूसरी डिफिनेशन की तरफ जो कि है हमारे पास कम्युनिटी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी हमारे पास क्या है, कम्युनिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं
कि जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन है वो एक ही हैबिटाट में जब रहते हैं, ठीक है, ऑल पॉपुलेशन या डिफरेंट पॉपुलेशन हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल पॉपुलेशन लिख लेते हैं, पॉपुलेशन जब वो क्या करते हैं, जब वो रहते हैं कहाँ पे, एक ही हैबिटाट में, ठीक है, हम लिख लेते हैं हैबिटाट क्या है, हैबिटाट वो एरिया जहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उसके अलावा क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है जी। ऑल द पॉपुलेशन लिव इन द हैबिटाट एंड इंटरैक्ट, ठीक है जी, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो इन अ वेरियस वे, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है जी। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द पॉपुलेशन दैट लिव इन अ हैबिटाट एंड इंटरैक्ट, हम यहाँ इसके साथ लिख लेते हैं इन वेरियस वे, ठीक है जी, इन वेरियस मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे के साथ इन वेरियस वे विद वन अनदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज अ कम्युनिटी। वन अनदर भी लिख लेते हैं, ठीक है जी, वन एंड अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ जब वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरेक्ट करते हैं हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कम्युनिटी। इसके बाद हमारे पास लास्ट डेफिनेशन आ जाती है जो कि है पॉपुलेशन की, हम वो भी लिख लेते हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन, ठीक है जी। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन जो है हमारे पास, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ठीक है जी, स्पीशीज का एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब जो स्पीशीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी। सो अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो कि इनहिबिट करती हैं, ठीक है, रहती हैं एक ही जगह पे, इनहिबिट, ठीक है जी, इनहिबिट करते हैं किस चीज़ को, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल, हम लिख लेते हैं दैट इज जियोग्राफिकल एरिया को, या जियोग्राफिकल जो प्लेस है उसे एट पर्टिकुलर टाइम। सो इसमें दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो ये है कि स्पीशी जो हैं वो सेम होगी, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज सेम, सेम स्पीशीज होंगी हमारे पास, एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहेंगी और एक मखसूस वक्त में रहेंगी, दैट इज पार्टिकुलर, ठीक है जी, पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, दैट इज नोन एज अ पॉपुलेशन। तो ये थी हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस किस चीज़ के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी थी। तो आज हमने पढ़ा इकोलॉजी, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी और पॉपुलेशन के बारे में कि ये हमारे पास क्या है और इनको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं।